2026 के स्टार्टिंग की पहली बड़ी जंग इस खतरनाक एयर स्ट्राइक के साथ शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी और कई भीषण हमले भी किए गए हैं। इसी के साथ दूसरी जंग की तैयारी ईरान ने शुरू कर दी गई है। ईरान में हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वेनेजुएला और ईरान दोनों जगहों पर अमेरिका सत्ता परिवर्तन चाहता है। सवाल यह है कि 2026 शुरू होते ही अमेरिका वेनेजुएला और ईरान से क्या लेना चाहता है? और सत्ता परिवर्तन क्यों चाहता है? रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ क्यों उतर आए हैं? और भारत पर इस जंग का क्या असर होने वाला है? ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी और बहुत हाई इंपॉर्टेंट गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताते हैं, एक्चुअली यहां सारा खेल तेल का है, लेकिन अमेरिका दुहाई लोकतंत्र को बचाने की दे रहा है। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देगी। एक अनुमान के मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल भंडार है, जो 303 बिलियन बैरल है, जबकि ईरान के पास भी करीब 209 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। तेल के भंडारों से भरे हुए ये दोनों देश ही 2026 में जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। इस खतरनाक स्थिति में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन तो है ही, लेकिन एक तरीके से भारत भी है। ईरान में तो भारत की दशकों की मेहनत और कूटनीति दांव पर लगी है। इसका कारण क्या है, वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत वेनेजुएला से करते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के तेल के बीच में निकोलस मादुरो खड़े हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें अमेरिका सत्ता से हटाना चाहता है। 2013 से सत्ता में बैठे मादुरो ने अमेरिका को वेनेजुएला का तेल लूटने से रोक रखा है। हालांकि वेनेजुएला अमेरिका को झटका तो 1976 में ही दिया था, जब वेनेजुएला की सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था कि विदेशी तेल कंपनियां, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां शामिल थी, उन सभी के ऑपरेशंस और तेल संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी के पास चली गई। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए थे। ऐसे में वेनेजुएला को सजा देनी जरूरी है। खबरें हैं कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर हमला करने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने साथ उठाकर ले गए। अब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। हालांकि इस हमले के खिलाफ रूस और चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ उतर आए हैं। रूस और चीन ने कहा है कि हम वेनेजुएला के साथ हैं। अमेरिका को वेनेजुएला में घुसने नहीं दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले वेनेजुएला की सरकार ने भारत से भी संपर्क किया था। वेनेजुएला का एक ट्रेड डेलीगेशन भारत से एक डील करके चला गया। वेनेजुएला ने भारत को तेल के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज और क्रिटिकल मिनरल भी ऑफर कर दिए। मकसद था कि वेनेजुएला को भारत का साथ भी मिल जाए। ऐसे में वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन के खिलाफ रूस और चीन तो खुलकर उतर आए हैं, लेकिन भारत भी डिप्लोमेटिक दबाव बनाएगा। बहरहाल अब आते हैं ईरान पर। ईरान की सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। अमेरिका की शह पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका अपने प्यादे को ईरान की सत्ता में बैठाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला नुकसान भारत को होगा। ईरान में भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जिसे चाबहार पोर्ट कहा जाता है। ये पोर्ट पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भारत की पकड़ को मजबूत करता है। बलूचिस्तान में चीन जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है, उसे भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए ही काउंटर कर रखा है। रूस से भारत आने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी ईरान के रास्ते ही गुजरता है। अगर ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार आ गई तो भारत को बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक नुकसान होगा। पाकिस्तान को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि अब कई अपुष्ट खबरें हैं कि रूस के कुछ विमानों को ईरान में उतरते देखा गया है, ताकि अमेरिकी समर्थित प्रदर्शनों को रुकवाया जा सके। बहरहाल अमेरिका को वेनेजुएला और ईरान का तेल चाहिए।
उनकी रणनीतिक लोकेशन का फायदा चाहिए।